अस्सलाम वालेकुम। देखो दो लेडीज़ लोग वॉक करते हुए, और जैसे आज मैंने सारा दिन में 2 इडली सांभर और सुबह 1 कप चाय और एक छोटा सा वड़ा खाई हूँ। तो अब मुझे लगी है भूख, तो मैंने लिया है मिक्स जूस एंड इसके साथ में डाइट सैलेड जो आता है ना, वो अमीन जो खाता था बहुत शौक से, मैं आज दिल हुआ मैं लेकर जाती हूँ क्योंकि घर में फिर से मटन और चिकन रखा हुआ है और मुझे नहीं खाना वो सब चीज़ें। तो मैंने बोला ये थोड़ा सा जूस पी लूँ और सैलेड खाऊँ और थोड़ा सा ले भी जा रही हूँ। अमीन के साथ बैठ के घर पे खाऊंगी, खाली अभी तो पी रही हूँ जूस। तो इंशाल्लाह जो भी दिखाते हैं यार वो चीज़ में टोक लग जाती है, तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इसमें टोक नहीं लगे और मुझे अपना वेट जो कम करना है उसमें मैं सक्सेस हो जाऊँ। मैं लेकर आई सैलेड और मेरे को इतना लेट हो गया ट्रैफिक में, ये लेके आई डाइट वाला सैलेड। मेरे भाई ये खाने वाले हैं, तू दिखाएगा? हाँ। तू पानी पूरी वो सब बोला ना खाएगा। हाँ। तो भाई को आ जाते जिम से, और एक तो सब साड़ी वाड़ी बताओ आपको, मैं बोल रही थी ना साड़ी पहनूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में सब करूंगी, सब निकाल के रेडी करके गई, लेकिन मेरे काम की वजह से थोड़ा वहाँ लेट हुआ, फिर वहां से फिर मैंने ये सब तैयारी करके आई, लेकिन ट्रैफिक ने सब टाइट हो गई। और ये जो मैं कल लाई थी सूरत से हर भरा, तो ये मैंने बताई थोड़ा सा इसमें गीलापन आ गया था, तो इसको अच्छे से सूखने रखी, तो अच्छे से ये सूख गया है। तो जैसे मूंगफली खाते हैं ना ठंडी के सीजन में, तो उसी तरीके से कढ़ाई में इसको भूंजा जाता है, ये इस तरीके से, बता ये इस तरीके से। अली बोलते है किससे खाते मम्मी, मैंने रूप में तेरे को देती, तो बोले छिलके दूं, मैंने छिलने का नहीं है बेटा, ये इसको जैसे हम मूंगफली भून कर खाते हैं ना, इस तरीके से इसको खाया जाता है और टाइम पास किया जाता है। मैं तो बहुत सारा लेकर आई, मैंने उतना लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं भून रही हूँ, हर भरा भून के मैं और मेरा बेटा खाएंगे। जब तक मेरा छोटा बेटा आ जाएगा उसके बाद फिर ये खाएगा नॉनवेज, हम लोग खाएंगे वेज, दोनों मिलके तीनों मिलके मचाएंगे धूम। ये इस तरीके से खाते हैं जैसे मूंगफली छील के खाते हैं ना। और ये है नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर। और किसी किसी को अगर मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो कोई कोई इसमें मिर्ची और नमक भी जैसे सिलबत्ते पे पीस के इसको चख के खाते। ये बहुत सारे, तो ये खाली खाने के लिए नहीं लाई हूँ, इससे बहुत सारी आइटम्स बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो इसीलिए मैं इतनी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। और हाँ ये है कि मैं किचन चैनल पे आजकल कुछ चीज़ें डाल नहीं रही हूँ, तो आप लोगों को पता नहीं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अभी हफ्ते में 1-2 रेसिपी इसी पे बना के डाला करूँ, क्योंकि मेरे से वो होता नहीं, वहाँ भी काम यहाँ भी काम। लेट होने की वजह से बाहर जाने का सारा प्रोग्राम हो गया कैंसिल। तो मैंने अमीन और मैंने तो ये मैं लेकर आई थी, तो हम लोग ने दोनों ने डिसाइड किया था ये खाएंगे। और अली भाई को मैंने क्या खाएगा, तो उसकी तबीयत खराब थी, बुखार थी, सुबह से उसको कुछ मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने पर्शियन दरबार इधर स्पेशल नहीं, वो उधर से मंगाना, क्या नाम है वो जहाँ हुक्का पीने तो लेके आता था, कस्बा। हाँ, ये वहाँ का पता नहीं क्या तो है। और फिर अली ने मेरे को बोला मम्मी वो मैं बनाती हूँ तहारी, और ये तहारी मेरे डैडी बनाते थे जब हम लोग छोटे थे ना, तो मेरे डैडी बनाते थे ये तहारी। इसमें होता है मेथी का तड़का और ठंडी भी स्पेशल, और इसमें होते आलू, थोड़े से अदरक लहसुन, इतनी सी लाल मिर्ची पाउडर, इतनी सी हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, और तेल या फिर घी। उसमें मस्त जैसा खिचड़ी बनाते हैं ना, ऐसे तड़का देते हैं मेथी दाने का। और ये हमारा ये रख लो, इधर इधर रखो, इसको बोलते तहारी, लगा दो ना भाई वो। और ये क्या है अमीन, क्या पता बाबा, बोलने भी नहीं आ रहा मेरे को। लेग मटन बर्रा चाप कुछ नहीं, मटन बर्रा कुछ तो था ये नल्ली। तू खाएगा थोड़ा सा? ला लियो नींबू और प्याज ला। चल मैं भी थोड़ा सा इसमें, मैं तो डाइट कर रही, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, वापस मेरे सामने ये सब लाके रख दिए यार, मैं नहीं खाऊंगी इतनी सब। हाँ यार सुबह से मैंने, हाँ वही ना अम्मो। ये वाली साड़ी ब्लाउज निकाल कर गई थी मैं कि आके शाम को ये पहन के फिर मुझे जाना था बाहर, तो गई नहीं लेट की वजह से। तो अभी सब इसको रख रही हूँ घड़ी करके। और मेरी बेटी देखो, पिना पिना पिना, खाली कान से फुल ठंडी में लग रही है उसको। जा जा नहीं आने वाली तू। जैसी मैं उठी ऐसी यहाँ से ये आई।
उसको लगा सीधा किचन में जाती हूँ ना तो सीधा जंप करी, तो मैं उसको कभी से खेल लगा रही हूँ। ये आ गई वापस। कहाँ गई? चलो, कौन आया? कचरे वाला। आज तो बहुत काम है। आज सुबह सुबह मैं भी उठ गई हूँ जल्दी। वो भागी और जाना भी है, घर में बहुत सारा काम भी है, तो इसीलिए मैं उठ गई जल्दी। और ये देखो, उठ के पता नहीं कैसे सोया है। देखो वालेकुम अस्सलाम। उठ गया? चल उठ जा। हाँ, कहाँ लग रही ठंडी? मेरे को तो बहुत गर्मी लग रही बाबा। चल उठ जा, कोई आए देखते। अमीन, रात को कुछ मंगाया था पार्सल? कभी? मैंने देखो यहाँ पे निकाले सर, यहाँ पे सब कपड़े लगाने की तैयारी। और पहले दे देती हूँ कचरा। क्या खाया रात को? तू राइट पे था ना? तो बड़ा पैकेट ये नहीं है, ये बना है मेरा, अमीन का और मेरे कौवों का नाश्ता। ये सब जाएगी, येलो वाले कौवे खाएंगे, वाइट वाला अमीन खाएगा, एंड वाइट एंड येलो थोड़ा सा मैं खा लूँगी। और इसके साथ मैं अपने लिए बनाई हूँ चाय। और ये इतना सारा कल रात को मंगाए थे, एक्चुअली 2 ही पीस मंगाए थे, पर अली ने भी इतना ज़्यादा नहीं खाया, मैंने थोड़ा सा यहाँ से चक्का। और ये तो एक तो पूरा अक्खा है, तो अभी ये देने के लिए निकाली हूँ बाहर, कोई भी खा लेगा। और अब अमीन का तो चालू है सुबह से बजट, आज बजट आया है तो सब उसका कभी से चालू है, वो क्या बोलते हैं, बजट का सब प्रोग्राम देखने का। तो मैंने बोला चलो उसी के साथ मेरे बेटे का नाश्ता भी बना देती हूँ मैं। खा, एक छोटा सा पीस मैंने उसको दी। खा गया मेरा पीनू। हाँ, उसको नहीं खाना है, ये सब खाती नहीं हो, सिर्फ चिकन खाती है। अभी उठेगा, ठंडा हो जाएगा, फायदा क्या वो गरम गरम लेके आने का। आवाज आ रही है? बजट चालू है, बजट। ले चल, खा ले बेटा। पहले मैं चाय का एक घूंट पी लूँ। जैसे कल से थोड़ा डाइट पे ध्यान देने लगी हूँ, तो अभी मैंने दोपहर के लिए बनाई हूँ सूप। और कल जैसे मैंने 2 इडली और सांभर खाई थी अक्खा दिन में, तो अभी ये सूप। तो अभी पी लेती हूँ थोड़ा सूप, क्योंकि मैं नहा धो के तो हो गई हूँ रेडी, जाना है मुझे बाहर। तो बाहर जाऊँगी तो ये वो देख के दिल होगा, तो इसीलिए बोला कि घर से ही सूप पी कर निकलती हूँ। जैसे नहा धो के हो गई हूँ रेडी, अभी थोड़ा सा जेवर पहनना है, थोड़ा सा मेकअप करना है, और उसके बाद फिर काम के लिए निकलना है बाहर। और काम भी एक नहीं 4-5 काम है आज तो। और आज है जुमेरात, तो इंशाल्लाह बस काम से अगर फारिग हुई और आसपास ही कहीं रही तो कहीं ना कहीं ज़ियारत भी करके आऊँ। और उम्मीद है कि असर की नमाज वहीं पे पढ़ लूँ, ये सोची हूँ। पर सोचने से क्या होता है, जब तक अल्लाह नहीं चाहे तब तक कोई चीज़ नहीं होती है। बस अल्लाह भी उसमें राज़ी हो जाए तो वो चीज़ कर कर ही घर आऊँगी। और अभी पी लेती हूँ सूप। इतना बैग भर के सामान, ये एक सामान और उसके साथ 4 से 5 काम, सब लेके बस अभी उतरी नीचे और जा रही हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि जुमेरात है तो जल्दी घर पर भी आना है, और दिल में इरादा है कि कहीं ज़ियारत कर कर असर वहीं पढ़ना है। तो इंशाल्लाह काम तो यहीं पे एरिया में है, तो इंशाल्लाह अच्छी सोच, काम पूरा होगा। क्योंकि अच्छी सोच में अल्लाह पाक खुश होते हैं और काम पूरा करवा ही देते हैं। काम करके आते आते थोड़ा सा घर का सामान, और उसके साथ साथ जैसे मुझे जाना था दरगाह पे नमाज पढ़ने, तो आज है जुमेरात, तो अगर मैं वहाँ चली जाती तो फिर मुझे घर में चिराग रोशन करना है, बाकी सारी चीज़ें करनी है, तो वो रह जाता। तो मैंने सोचा कि चलो फिर जाती हूँ, एकदम नज़दीक है असर का टाइम ख़त्म होने को, तो असर पढ़ लेती हूँ। मेरे बेटे का सारा चिकन लेकर आ गई, और उसके साथ साथ मेरा मन चाह रहा था, इतना फ्रूट रखा, तो भी वाटरमेलन, थोड़ा सा मसाला, दूध, ये सब। जैसे अभी आते आते घर का काम तो होता ही है ना यार, कितना भी आप बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, पर औरत के नसीब में अल्लाह ने घर लिखा है, तो वो तो उसको निभाना है और उसको संभालना है। तो ये इसीलिए आई घर। तो अब पहले जाती हूँ, असर पढ़ लेती हूँ, इंशाल्लाह फिर चिराग रोशन करती हूँ, उसके बाद में अगरबत्ती लोबान करती हूँ, और फिर मैं थोड़ा अधूरा काम छोड़ कर आई हूँ, तो फिर वो काम करने के लिए जाऊंगी। तो पता नहीं अब ये ब्लॉग में दिखेगा या फिर दूसरे ब्लॉग में दिखेगा, ये मुझे नहीं पता है। बिल्कुल 10 मिनट बाकी है 6 बजने को, तो जल्दी से मैं जाती हूँ, पहले असर पढ़ती हूँ, उसके बाद बात करते हैं।
नमाज पढ़ने के पहले ही अली का फ़ोन आ गया था। अभी बस असर की नमाज हुई और मेरी आदत रहती नमाज के बाद थोड़ा सा जानिमाज को ऐसा फोल्ड कर देती हूँ ताकि दूसरा जो काम है वो सब निपटा के फिर मगरिब पढ़ लूँ। उतनी देर में मेरा काम भी हो जाता है और माशाल्लाह मगरिब की नमाज का टाइम भी हो जाता है। और आज तो जुमेरात का दिन है, आज तो सब चिराग रोशन करना है, सब करना है। अली का फ़ोन आया था कि मम्मा कुछ खाओगे क्या, समोसा लेकर आओ और वो मूंग के भजिए, मेरे को मूंग के भजिए बहुत पसंद है। तो बोला मूंग के भजिए लेकर आओ। मम्मी बोले नहीं बेटा नहीं चाहिए। तो तू क्या खाएगा? बोले क्या है घर में? बोले अभी तो नहीं बनाई हूँ, शाम को बनाऊंगी गरम गरम। तो बोले फिर ठीक है आप कुछ खाते हो तो बोलो मैं लेकर। बोले मैं चाय बनाती हूँ मस्त गरम गरम, तेरे को जो अच्छा लगता है वो लेकर आ, उसमें से मैं 1-2 लुकमा खा लूंगी। तो यहाँ पे रखती हूँ चाय और यहाँ पे सब निकाली हूँ। अब चिराग रोशन कर लेती हूँ, तब तक मेरी मगरिब का भी टाइम हो जाएगा। और आज मेरे बेटे के लिए, अभी छोटे वाले के लिए चिकन मैरिनेट भी करना है। सारी चीज़ें काम करके इंशाल्लाह फिर जो काम अधूरा छोड़कर आई हूँ देखते फिर उसके लिए। ऐसे तो मैंने फ़ोन, अमीन का फ़ोन आया तो मैंने एक काम तो उसको सौंप दी कि आते आते बच्चा तू वो कर आना। बोला हाँ मम्मा मैं वो कर लेता हूँ। तो चलिए फिर इंशाल्लाह। बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए और मैं काम इसलिए करते रहती हूँ, भाग दौड़ इसलिए करती हूँ कि दूसरी चीज़ों में वक्त नहीं रहता कि हम वो सोचे भी। और इस वजह से क्या होता है, हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हमारे हाथ में पैसे आते हैं, हम खुद इंडिपेंडेंट कमाते हैं तो हम किसी के मोहताज नहीं रहते। और पैसा जब होता है तो हमें ऐसा लगता है वो अपना मतलब माइंड जो होता है वो हमेशा ही फ्रेश रहता है। तो काम भी करते रहना चाहिए और उसी के साथ साथ थोड़े से पैसे भी कमाते रहना चाहिए। चिराग रोशन हो गए, लोबान लग गई और इसी के साथ में अमीन के लिए चिकन धुल गया। पीनू के लिए भी चिकन रेडी करके रखी, अभी इसको बॉईल करने रखूंगी। उसी के साथ मेरे और अली के लिए रख दी चाय। अली ने लेकर आया सैंडविच। तो अली गया है फ्रेश होने के लिए और मैं जाती हूँ मगरिब पढ़ने के लिए क्योंकि मगरिब की अजान हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा चिराग रोशन हुआ है, यहाँ पे लोबान अगरबत्ती हुई और जज़ाकल्लाह घर इतना महकता, इतना खूबसूरत कि मैं क्या बताऊँ आपको। और ऐसे तो रोज़ ही रहता है लेकिन जुमेरात के दिन स्पेशल होता है चिराग रोशन। बाकी लोबान और अगरबत्ती तो डेली ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी आदत रहती है कि असर पढ़ने के बाद मैं जानिमाज को थोड़ा सा फोल्ड कर देती हूँ। तो चलिए फिर पढ़ लेते हैं मगरिब और फिर अच्छा बेटे के साथ बैठ के चाय नाश्ता और आप लोगों के साथ थोड़ी बातें। मेरा बेटा लेकर आया सैंडविच, टोस्ट सैंडविच लेकर आया है मेरे लिए। आलू सेव वाले आलू लेकर आया है और ये एक वेज ना मस्का लगा के ये मेरे लिए लाया ना, इसमें मिर्ची नहीं है ना ज्यादा। दोनों में नहीं है। अच्छा तेरे लिए भी नहीं लाया ज्यादा। चाय टेस्ट किया? टेस्ट कर जरा चाय। अरे आवाज करके नहीं पिया, मैं देखने में सुनाना चाहती थी। कैसे पीता है चाय वालों? ऐसे ऐसे चाय पीता। मैं हमेशा उसको टोकती हूँ ऐसे चाय पिएगा तो मतलब बहुत मजा आती मम्मी ऐसे चाय। ऐसे फील होता है कि चाय पी रहा हूँ। चाय कैसी लगी? थोड़ी सी मैंने अदरक डाली थी क्योंकि तेरे को सर्दी का लग रहा था ना। और जैसे कि माशाल्लाह दिन तो अभी आप देख रहे हो कैसे गुजर रहा है। 2 दिन से जैसे मैं अपनी थोड़ी दिल में कुछ बातों का मलाल था तो सोचती थी कि कभी नहीं करूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों 2 दिन से थोड़ा दिल चाहा तो करी। तो इंशाल्लाह अभी तो जैसे भी है वैसे जिंदगी बहुत सरल और बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत कुछ जिंदगी ने सिखाया है मुझे, बहुत कुछ। मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, तभी मैं इतना नहीं सीखी क्योंकि तभी मैं भागम दौड़ी करके मेरे बच्चों को बड़ा की हूँ, पर इतना नहीं सीखी। लेकिन सब कुछ लेके बैठने के बाद बहुत कुछ सीखी हूँ। और कहते हैं ना कि वक्त कुछ भी जब भी आता है तो आपको कुछ सिखा के ही जाता है। तो ये वक्त जो है ना ऐसी चीजें सिखा कर गया है कि अल्लाह दुश्मन के ऊपर भी नहीं लाए कभी ऐसी चीजें। अगर कोई चीज करके आप उसको झेलते हो ना तो फील नहीं होता है। बिना करे आप अगर कोई चीज झेलते हो ना तो उससे बहुत कुछ सीखते हो आप। लेकिन उसमें पॉजिटिविटी रखना चाहिए क्योंकि अगर नेगेटिविटी ऐसी सब चीजें जब आप बिना कुछ करे अगर आपके ऊपर कुछ चीजें होती है ना तो इससे ज्यादा करके इंसान के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी अगर आप करोगे तो जो आपके पास है वो भी खो दोगे। तो इसीलिए नेगेटिविटी नहीं, हर चीज को पॉजिटिविटी से लो तो इंशाल्लाह आगे की जो थोड़ी जिंदगी वो खुशहाल गुजरेगी ना। और ये मेरा अली है ना, जैसा मैं थी ऐसा जलाली था।
आज इसके अंदर और मेरे अंदर इतना सुकून है। और हम दोनों को संभालने वाला अमीन, हम दोनों को हर चीज में पकड़ने वाला अमीन। लेकिन मेरे बच्चे के ऊपर जो भी हुआ है ना, उससे मेरा बच्चा मेरी नजरों में तो बहुत बड़ा, और उसने भी बहुत कुछ सीखा है। कहते हैं ना अल्लाह पाक हर चीज सिखाता है, उसको तो छोटी उम्र में अल्लाह ने बहुत कुछ सिखाया है। और मेरे पूरे घर का भार वही संभालने वाला। क्या बोलता है अली? ये भी वही बोलता है, मैं भी वही बोलती हूँ। और जैसे पिछले व्लॉग में आप लोगों को बोल रही थी मैं कि साबित कुछ नहीं हुआ, साबित कुछ नहीं हुआ, वो इसलिए कि जिंदगी में मैंने वो काम नहीं की। मैंने शादियों में जाके कैटरेस का काम तक करी हूँ, पर वो काम जिंदगी में नहीं करी हूँ जो लोगों ने मेरे ऊपर तोहमतें लगाई थी। अगर यार इंसान के दिल में अच्छा रहना, अच्छा पहनना, अच्छे से जब उसके पास हैसियत हो गई, उसकी ख्वाहिशें तो बहुत पहले से रहती है, पर उसकी हैसियत नहीं होती। जब हैसियत होती है ना, तो इंसान वो चीज़ों पे तब्दीली करता है, वो चीज़ों को अपने अंदर लाता है जो उसको शौक रहता है। अब मुझे साड़ी पहनने का शौक है, अच्छे से रहने का शौक है, तो मुझे शीला बाई नाम दिया गया। मुझे बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे, ऐसे रियल जिंदगी में मेरे एरिया में हो या मेरे जान पहचान वाले हो, वो मेरी क्या इज्जत करते हैं और मैं उनको क्या इज्जत देती हूँ, वो जानते हैं और मैं जानती हूँ और अल्लाह जानते हैं। तो वो तो बात ही छोड़ दो सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया को मैंने अब एक, ठीक है, एक मैं हमेशा आपको कहती हूँ ना कि मेरे सुकून, मतलब दिल का सुकून ये रहता है कि मैं थकी मांदी आती हूँ और ये सब चीज़ें करती हूँ, और उसके बाद कुछ देखती हूँ कि बहुत से लोग जो है मुझे जुड़े हैं, या फिर बहुत से लोग बैड कमेंट लिखते, तो ये लगता है बैड कमेंट वालों का ये लगता है कि चलो एटलीस्ट मेरा वीडियो देख के कुछ तो लिखते हैं। अब जैसे हाँ, कमेंट के बाद से एक बात याद आई, कल के व्लॉग में मैंने क्या कमेंट पढ़ा पता है? MG का नहीं, वो अंकल को दे दी मैंने, तो क्या बोलते पता है कि ना वो बैंक वाले लोग है ना, बैंक गाड़ी उठाकर लेकर गए होंगे। मैंने हाँ वही हुआ बोलो, वही हुआ। कसम से मैं यही बोलने वाली थी। हाँ भाई, आपने सही, एकदम सही पकड़ा, राइट एकदम पकड़ा आपने, वही हुआ है। और आप कितने अंतर्यामी हो जो आप हर चीज को भांप लेते हो, तो ऐसी भापा कीजिए और अपने अंतर की आवाज ऐसे लिखा कीजिए सबके लिए। चलिए, ये सब चीजों के साथ आज कुछ बातें नहीं है, बस यही है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अकेले रहते हुए नहीं सीखी, और जो मेरे पास कुछ नहीं था तब इतना नहीं सीखी जितना मैं सब कुछ लेके बैठने के बाद सीखी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ज्यादा मेरे बच्चे सीखे, और बहुत जरूरी है। मेरी तो ढलती हुई उम्र है, कभी भी अल्लाह के पास बुलावा आ जाएगा। बस मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों की किस्मत बुलंद हो, मेरे बच्चों की रोजी इतनी बढ़ चढ़ कर हो, और हक हलाल की, ईमान की रोजी। बस ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। और अब मुझे मेरे बच्चों को सिखाने की या बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे पूरी तरीके से सीख चुके हैं। तो इसी बातों के साथ, बहुत अच्छी सोच के साथ, और बहुत सारी मेरी जो एक्सपीरियंस वाली सोच, मतलब मैं जो बीती हुई बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, उस बातों के साथ अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप अपने ज़िंदगी में उसको लीजिए। क्योंकि मुझे आप पहले हमेशा यही मैसेज करते थे कि आपकी बातें हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, हमें बहुत जीने की जो मतलब हिम्मत मिलती है। तो हिम्मत से ही लीजिए। कमेंट, बैड कमेंट वाले को लिखने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता घंटा, वो हमको क्या जानते हैं। बस वो अपने, या तो हम किसी का इमेज खराब करना चाहते हैं, या फिर किसी के लिए लोगों के दिल में गंदगी फैलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीजें हासिल नहीं की जो चीजें हम जैसे लोगों को हासिल है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे कि हमें वो चीजें हासिल हुई है, तो इसीलिए वो चीज जो हासिल नहीं कर सकता ना, तो वो दूसरों पे सिर्फ तोहमतें लगा सकता है, उंगलियां उठा सकता है। तो इसको क्या करना है? हंस कर लेना है, इग्नोर करना है, और मस्त मौला वाली जिंदगी जीना है। तो चलिए भाई, मेरी चाय ठंडी हो गई। मैंने इतनी मस्त अदरक वाली चाय बनाई थी। मेरा बेटा आने को ही है, बेटा मतलब छोटा, मेरा लाडला, मेरा लखते जिगर। नहीं, और क्या बोलते थे? मैं उसको छोटे में क्या बोलती थी? मेरा कलेजी, मेरा फेफसा, मेरा गुर्दा, मेरे अमीनू, मेरा अमीना, मेरा अम्मू, ऐसा बोलती थी मैं उसको। मेरे आलू, मोटू, गोलू सब बोलती थी उसको मैं। और मेरे सबसे बड़ी मेरी जान मेरे दोनों बच्चे। बस, तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट ब्लॉग की थोड़ी कुछ तैयारी करनी है, तो देखते हैं फिर हो गई तो आज कर। हाँ, ये भाई सब बाद में वो थोड़ी सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। चलिए, अल्लाह हाफिज।